नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। जो हवा हमारी जिंदगी है वो हवा खुद बीमार है। हवा क्यों खराब है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकारों ने क्या किया, क्या करना चाहिए था, आज हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि मामला अब हाथ से निकल चुका है और अब अपनों और अपनों की सेहत का ख्याल हमें खुद ही रखना है। तो आज बात सीधे डॉक्टर से होगी, समाधान की बात करेंगे। देखिए, बाहर का हाल तो यह है कि हवा में प्रदूषण ने घुलकर जिंदगी पर सबसे बड़ा धावा बोल दिया है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता का स्तर बहुत ज्यादा खराब है। आपके सामने 8 शहरों की तस्वीरें हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पर धुंध के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा। शहर में रहने वालों की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादा संकट में वो लोग हैं जो या तो बीमारियों से ग्रसित है, या बुजुर्ग हैं, या फिर बच्चे हैं। सवाल यह है कि ऐसी हवा में हम कैसे सांस लें और हम कैसे अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो आज डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बढ़ते पोल्यूशन के कारण दिल्ली में देखा जा रहा है कि सांसों का आपातकाल है और इस मोटी स्मोक की चादर का जो असर है न केवल हमारे फेफड़ों पर, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए आवाजाही पर भी देखा जा रहा है। चाहे सड़कें हो, रेल हो और चाहे हवाई यातायात हो, सब अस्त व्यस्त हो चुका है स्मोक की मोटी चादर के कारण। इस समय मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूं और आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि आप देख सकते हैं कैसे स्मोक की मोटी चादर ने यहाँ पूरे एयरपोर्ट के इस इलाके को घेर रखा है। अगर आज सुबह देखा जाए तो 100 मीटर के आसपास जो विजिबिलिटी थी नोट की गई थी। लो विजिबिलिटी प्रोसीजर्स पर जो है अब एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्लाइट में डिलेज देखे जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर परेशानी है लोगों को झेलनी पड़ रही है। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो फ्लाइट्स हैं स्मोक के कारण, इस धुंध के कारण लेट हैं। और वहीं जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं, कहीं ना कहीं लोगों के साथ लोगों को ये सलाह दी जा रही है जो एयरलाइंस द्वारा कि आप अपना फ्लाइट स्टेटस चेक करें, फिर आप एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करें और फिर आप अपनी जर्नी शुरू करें। पर इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह भी देखा जा रहा है कि सड़कों पर लंबे लंबे ट्रैफिक जैम देखे जा रहे हैं, गाड़ियों के पीछे गाड़ियां देखी जा रही है। और न केवल ये असर सड़क पर देखा जा रहा है, हवाई यातायात पर देखा जा रहा है, इसका सीधा सीधा असर रेलवे स्टेशन पर भी देखा जा रहा है, जहां यात्रियों को ट्रेन डिले के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स ने 470 के मार्क को पार कर लिया है, जो ये दर्शाता है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता इस वक्त बेहद खराब स्थिति में है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास मौजूद हैं और मंदिर जो यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसका कारण ये है कि विजिबिलिटी लेवल यहाँ पे काफी कम हो चुका है। साथ ही साथ स्मॉग और फॉग के मिश्रण की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो NH24 पर ड्राइव कर रहे हैं उनको अपनी गाड़ी की आगे की लाइट, फ्रंट लाइट ऑन करके ड्राइव करना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी लेवल काफी कम हो गया है। ये पूरा इलाका आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे इस पूरे इलाके को एक स्मॉग की चादर ने घेर लिया है। विजिबिलिटी लेवल जो है काफी कम हो गया और इस तरह की स्थिति दिल्ली के और कई इलाकों में भी देखी जा रही है। 470 के मार्क को एयर क्वालिटी ने पार कर लिया है। इसका मतलब ये है कि स्थिति इस वक्त काफी खराब है और इसीलिए सरकार ने कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। ग्रैब 4 को लेकर सरकार ने फैसला ले लिया है। इसके मद्देनजर अब दिल्ली में ट्रक्स की एंट्री पर बैन हो गया है। साथ ही साथ कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के अलावा जितने भी क्लासेस के छात्र हैं वो अब ऑनलाइन मोड में एजुकेशन लेंगे और इसके अलावा भी सरकार ने कई अन्य तरह के कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि दिवाली के बाद से ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। हालांकि इसमें राजनीति भी हो रही है जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन अंततः दिल्ली के वासी ही इस वायु गुणवत्ता खराब होने की वजह से परेशानियां झेल रहे हैं।
ग्रेफ 4 लागू है। ग्रेफ 4 यानी सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जिस समय दिल्ली में बढ़ जाता है उस समय सारी इमरजेंसी जो नियम है उनको लागू कर दिया जाता है, उसमें झाड़ू लगाना तक बंद है। लेकिन यहाँ हम इस समय कनॉट प्लेस में खड़े हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग होनी चाहिए। आप बताइए कि आपको धूल से परेशानी हो रही है, नहीं हो रही है? मेरे को तो धूल इतनी मैं उड़ा ही नहीं रही हूँ, वैसे तो मैं तो कूड़ा ही ले रही हूँ। लेकिन आपको क्या ऊपर अधिकारियों की तरफ से कोई बात कही गई कि अब झाड़ू नहीं लगा? नहीं, अभी कुछ नहीं आया, अभी नहीं आया कुछ भी। तो ये जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार अपना काम कर रहे हैं, हालांकि उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई उन्हें इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है, चाहे वो एनडीएमसी की तरफ से हो। लेकिन जिस तरीके से जो गाइडलाइन जारी की गई ग्रेफ 4 के अंतर्गत, उसमें ये बात साफ तौर पर है कि जो डस्ट उड़ती है, धूल के कण उड़ते हैं, उसको देखते हुए कम से कम मैकेनिकल स्वीपिंग पर ज्यादा जोर दिया जाए। लेकिन स्थितियां हैं, जो इंस्ट्रक्शन आने चाहिए, जो निर्देश आने चाहिए, जो अधिकारियों की तरफ से आने चाहिए, जो तमाम एजेंसियों की तरफ से आने चाहिए, वहां से कमी दिखाई पड़ती है साफ तौर पर। और यही वजह है कि जो प्रदूषण से लड़ने के लिए जो हमारी तैयारी होनी चाहिए, उस तैयारी में भी कमी दिखाई पड़ रही है साफ साफ। तो ये मुश्किल, लागू करना किसी भी नियम को कागजों में आसान, लेकिन जमीन पर उसे उतारना उतना ही मुश्किल। ये मास्क पहनना अब दिल्ली के अंदर मजबूरी हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है और अपने आप को इस पोल्यूशन से बचना है तो आपका एक मात्र सहारा है, वो है मास्क। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का AQI लेवल है वो इस वक्त औसतन 450 के पार है, और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, खास तौर पर सराय काले खां हो, आनंद विहार हो, ये वो हॉटस्पॉट है जहां पर AQI लेवल जो है वो 500 के पार है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये कनॉट प्लेस का इनर और आउटर सर्कल की तस्वीरें हैं। अगर आप देखेंगे कि सुबह के 8 बज रहे हैं और आपको चारों ओर यहाँ पर जो एक कोहरे की चादर नजर आ रही है, वो दरअसल कोहरे की चादर के साथ साथ पोल्यूशन की एक चादर है, क्योंकि ठंड का आगाज राजधानी दिल्ली के अंदर हो चुका है। नॉर्थ इंडिया की अगर बात की जाए, खास तौर पर दिल्ली में है, और जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर भी है, और दिल्ली के अंदर हवाएं जो है वो काफी ज्यादा धीमी रफ्तार से चल रही है, जिसके कारण दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का स्तर वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा और वो स्थिर हो गया है। और यही वजह है कि सुबह के वक्त जब सूरज देवता निकले पड़े हैं और उसके बावजूद तमाम जो लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं, अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करके निकल रहे हैं, दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। और उसके साथ साथ जब कोहरे की चादर पूरी तरह से दिल्ली NCR में छाई हुई है, विजिबिलिटी की अगर बात की जाए, एयरपोर्ट के आसपास 100 मीटर और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 500 मीटर के आसपास विजिबिलिटी जो है वो सुबह के वक्त दर्ज की गई है। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के अंदर जो ठंड का आगाज अब हो चुका है, उससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी कि ठंड आ चुकी है, लेकिन जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उसने लोगों के लिए एक परेशानी जो है वो खड़ी कर दी है। सुबह के वक्त औसतन यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, वो अब यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, वो सीधे घर पे ही रहना पसंद कर रहे हैं। तो आज GNT पर डॉक्टर्स के हेल्थ डेस्क में आज हम बात करने वाले तमाम डॉक्टर्स से, क्योंकि हाल देखिए ऐसा होने वाला है, ऐसा है बाहर, आप बाहर नहीं निकल सकते, विजिबिलिटी कितनी है ये हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखा दिया। लेकिन अब सीधे बात हमारी सेहत की, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी सेहत पर असर डालेगा। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे कि कैसे ये जहरीली हवा हमारे न्यूरो सिस्टम को खराब कर रही है। डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ पल्मोनोलॉजिस्ट मौजूद हैं, और हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार हैं, HOD कार्डियोलॉजी मैक्स अस्पताल से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ साथ हम ये भी बताएं कि अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ और डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे, पेडियाट्रिशियंस हमारे साथ होंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ होंगे, आई स्पेशलिस्ट हमारे साथ होंगे, और उनसे हम जानेंगे कि कितना असर हमारी आंखों पर, बच्चों को कितना ख्याल रखना है, हमारी स्किन पर कितना असर हो रहा है। लेकिन शुरुआत करते हुए डॉक्टर मनोज गुप्ता, आप ही से शुरुआत करूंगी। सबसे पहले ये बताइए कि हाल सबसे ज्यादा बुरा बुजुर्गों का हो रहा है, और इसी के साथ साथ जो हार्ट के मरीज है, ये हवा कितनी खतरनाक है, क्या करें? सीधे मुद्दे पर आएंगे। सीधी बात कहता हूं कि जिस तरीके की जो भयावह स्थिति आप इसको बताइए, जिस तरह से AQI
500 से ऊपर जा रहा है। कई जगहों पे लगता है जैसे कि दिल्ली लाहौर बन गया, जहाँ की AQI अब 1000 तक पहुंच जाए। तो इसका इम्पैक्ट देखिए, हेल्थ इम्पैक्ट जो होता है प्रदूषण का या एयर पॉल्यूशन का, ये हर अंग पे पड़ता है। बट खास करके जो PM 2.5 कंपोनेंट है, इसका दिल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। पिछले 2 दिन में हमने 5 हार्ट अटैक के केसेस के ऑपरेशन किए हैं। हार्ट अटैक जो है, इसका डेटा पब्लिश्ड है कि अगर जब आपका 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर अगर आपका PM 2 पॉइंट बढ़ता है तो 2% हार्ट रेट बढ़ता जाता है। और आज के डेट में जितना ज्यादा PM 2.5 है, परमिसिबल लेवल से करीब करीब मुझे लगता है 20 गुना 30 गुना ज्यादा है। तो वैसे हालत में हार्ट की समस्या बहुत हो रही है, हार्ट अटैक हो रही है। साथ में कि जितने सारे लोग हैं, बुजुर्ग खास करके, जिनको COPD है या अस्थमा की बीमारी है, वो उनका दम घुट रहा है। इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट का फंक्शन जिनका कम है, उनके लिए ये बहुत ही बुरा दिन अभी चल रहा है। बहुत बुरा समय। लेकिन करना क्या होगा डॉक्टर साहब, आपसे जानेंगे। डॉक्टर आशीष, आपसे बात करते हुए या कहें कि हम नॉर्मल घर पे ठीक ठाक होते हैं, डॉक्टर वली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन पहले डॉक्टर आशीष, क्योंकि आपसे सवाल कर रही हूं, हम जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं, गले में खराश या फिर नॉर्मल खांसी रहती है, हम लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। ये बताइए कि आज की डेट में इस हवा में अगर हम सांस ले रहे हैं, दिल्ली वाले, दिल्ली NCR वाले, तो क्या ये हवा हमें किस तरीके से, पहली बात तो नुकसान पहुंचा रही है, करना क्या होगा डॉक्टर आशीष? देखिए, सबसे पहले जो भी ये पॉल्यूशन का जो लेवल इतना बढ़ा है, इसके लिए 2 इफेक्ट्स हैं। एक है डायरेक्ट इफेक्ट और एक होता है लॉन्ग स्टैंडिंग इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब हो गया कि आजकल देखिए लोगों की आंखों की प्रॉब्लम बढ़ गई है, एक पेन हो रहा है, ऑर्बिटल पेन के साथ हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, और कफ एक्सपेक्टोरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, रात में लोगों को ब्रेथलेसनेस बढ़ रही है। तो और जो पेशेंट एट रिस्क हैं, जैसे जो सर ने बोला, जो कार्डिक पेशेंट्स हैं या जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, जितने इम्यूनो डिफिशियंसी वाले पेशेंट्स हैं, जैसे कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज है या कैंसर का पेशेंट है जो इम्यूनोथेरेपी पे है, ऐसे पेशेंट में इसका और ज्यादा डिलीटरियस इफेक्ट होता है पॉल्यूशन का। इनफैक्ट जो बंदे जिनको अस्थमा, जिनका स्टेबल चल रहा था, अपनी OPD में भी इतने पेशेंट बढ़ने लग गए हैं जिनका अस्थमा स्टेबल अनस्टेबल बदल गया, जिनका COPD स्टेबल था वो अनस्टेबल हो गया है। इनफैक्ट जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इस समय क्या होता है, जब भी ना वायरल के इन्फेक्शन ही बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो अगर किसी भी पेशेंट का वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहा है जो कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, लंबे समय तक दवा से आराम नहीं मिल रहा है, उसको भी अपने नियरेस्ट फिजिशियन को जरूर बताना चाहिए कि वो जाए और उनसे समझे और इस चीज को प्रॉपरली इसका ध्यान दिया जाए, स्पेशली कार्डियक और चेस्ट पेशेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि हम लोग करें क्या। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग आपके माध्यम से लोगों को बता सकते हैं। सबसे पहला इश्यू इसके अंदर है कि आप जब भी निकले मास्क लगा के निकले। जो मॉर्निंग और इवनिंग की वॉक जब AQI सबसे ज्यादा रहता है उसको अवॉइड करें। अगर वॉक करना है तो दोपहर के समय जब AQI कम रहता है तब करें। बच्चों को बाहर विगरस एक्सरसाइज जब AQI बहुत ज्यादा है तब उनको अवॉइड करें। आपके जो इनहेलर्स हैं, आपकी जो मेडिसिन है, चाहे वो कार्डिक मेडिसिन हो चाहे वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन हो, उनको रोके मत, उनका नियमित प्रॉपर इसका यूज करें। अगर आपका कोई कंसल्टेशन डिले है उसको जरूर से कंसल्टेशन करें। आजकल हम लोग देख रहे हैं वैक्सीनेशन का भी अच्छा रोल है, क्योंकि ऐसे में वायरल के इन्फेक्शन बहुत बढ़ते हैं। तो ऐसे में जो हम लोग 2 वैक्सीन लगाते हैं, एक फ्लू के लिए और एक निमोनिया के लिए, वो भी अपने नियरेस्ट डॉक्टर से बात करें और उसको करें। इनफैक्ट अपनी डाइट में बड़ा ध्यान दें, हाइड्रेट रखें अपने को, ऐसा कोई बहुत ज्यादा तेल मिर्चा ऐसा बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें और एक नॉर्मल बैलेंस डाइट लें विद फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, विद फुल ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सो दैट ये अपने अंदर जो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस है उससे फाइट कर सके। बिल्कुल, 2 बातें, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर आगे आपसे बात करूंगी। पहली बात, आपने मास्क की बात की, यानी कि अब वापस से मास्क वाला दौर शुरू हो रहा है। वो मास्क को लेकर भी एक अलग बहस है, उस पर आपसे जानूंगी। साथ ही साथ आपने बच्चों की बात की। देखिए, दिल्ली में तो स्कूल बंद हो गए, लेकिन अभी NCR में हाल ऐसे ही है कि बच्चे इस हाल में भी स्कूल जा रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कि जब इस तरह का मौसम होता है, हम कहते हैं कि केवल हार्ट के या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है, गले में खराश आएगी, खांसी होगी, आंखों में जलन होगी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर हमारे ब्रेन पर होता है, हमारे न्यूरो सिस्टम पर होता है। इसको भी थोड़ा सा डॉक्टर वली समझाइए, कैसे इसका असर हमारे न्यूरो सिस्टम पर होता है और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। लक्षण क्या है ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब। बचेंगे तो बहुत मुश्किल से नवजोत, ये तो जहर है, इसको आप हवा आज कहिए ही मत।
ये पोल्यूटेड हवा को कहिए हमारी जान का दुश्मन ब्रेन में जा रहा है। PM1 जा रहा है, PM1 की लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। 2.5 को डॉक्टर साहब लौटती हूँ आपके पास। देखिए, हम चर्चा ही कर रहे थे, स्कूलों की बात हो रही थी, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर एक सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि 12वीं तक के तमाम स्कूल बंद किए जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ग्राफ 4 लागू हो चुका है और ग्राफ 4 के तहत जितनी पाबंदियां, उसके तहत केवल 11वीं 12वीं के बच्चे स्कूल जा रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब स्कूल बंद होने चाहिए, बच्चे अगले आदेश तक स्कूल नहीं जाएंगे। ग्राफ 4 तब तक लागू रहेगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक उनकी तरफ से कोई आदेश ना आ जाए। ग्राफ 4 की पाबंदियां केवल दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली और NCR दोनों जगहों पर लागू होनी चाहिए। प्रदूषण को लेकर कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। आज कोर्ट ने इसको लेकर जवाब भी मांगा था कि आखिर इसको रोकने के लिए उपाय क्या किए जा रहे हैं। तो ये फिलहाल आज कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, दिल्ली NCR के तमाम स्कूलों को बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से आदेश दे दिया है। ग्राफ 4 लागू, लेकिन ये पाबंदियां केवल दिल्ली के लिए नहीं बल्कि NCR के लिए भी मानी जाए। वापस डॉक्टर वली, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं जरा इसको और बता रहा हूँ। एक तो हैवी मेटल्स हैं इस हवा में, जिसको हम मेटलोटॉक्सिसिटी कहते हैं, और दूसरा PM1 है जो फ्लाइट्स की लैंडिंग, टेक ऑफ, कार के टायर से जा रहा है। उसका कभी ये पोल्यूशन वाले या हम लोग भी जिक्र कम करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये PM1 जो है सबसे स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर है और ये डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है लंग्स के जरिए। जब ये अंदर जाता है तो PM1 इज वेरी डेंजरस फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लोगों को आप देख रही होंगी भूलने की बीमारी हो रही है। पैसे किसी और जेब में रखते हैं सुबह घर से चलते हुए और देखते बाजार में जाके दूसरी जेब है। ये बहुत ट्रांजिएंट एक चीज है जो लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। People are having severe headaches without any डायलिटेशन हो रहा है ब्रेन की ब्लड वेसल्स का, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ब्रेन की जो वेसल्स हैं वो डायलेट होती हैं। जैसे हम सॉर्बिट्रेट की गोली खाते हैं तब हेडेक होता है, वो वाला हेडेक हो रहा है। और ये हेडेक ठीक नहीं हो रहा है सर दर्द की गोलियों से। इसका इलाज यही है कि अब ऑक्सीजन की बोतल, पानी की बोतल दोनों साथ साथ चलें। अब ये है तीसरी बात कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो रहे हैं लोगों को और होंगे। और बड़े शर्म की बात यह है कि इन दिनों में हम हर साल ये बात करते हैं और इस साल का AQI इंडेक्स वर्स्ट है लास्ट ईयर से। और मैं बताऊं आपको, पराली के ऊपर बिल्कुल सख्त टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने। पराली खूब जलाई जा रही है और शायद पराली जलाने वालों से सरकार स्ट्रिक्ट नहीं है, उसको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। 38% पराली जिम्मेदार बताई गई है डॉक्टर साहब। 38% दिल्ली NCR के प्रदूषण में। बिल्कुल ठीक बात है ये। और ये इसका असर खूब दूर दूर तक जा रहा है, अक्रॉस द बॉर्डर भी जा रहा है। वहां से भी बहुत बढ़िया सिम्टम्स क्या क्या है? हम इस पे देखिए, आज हमारे इस हेल्थ डेस्क को बनाने का मकसद सीधे तौर पर यही है कि लोग जाने, क्योंकि आम घर पे बातचीत हो रही है ना, नॉर्मल लोग बात कर रहे हैं, गले में खराश है, हाँ प्रदूषण जिम्मेदार है। वो चीज आपने सही कहा कि पैसे कहाँ रखे और कहाँ रख के आप भूल गए, ये नहीं पता है। मैं सीधे तौर पर आपसे सिम्टम्स जानूंगी क्योंकि तीनों स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर वली, सीधे सिम्टम्स बताइए जो रिलेटेड टू आपके न्यूरो सिस्टम और ये प्रदूषण की वजह से हो रहा है। सबसे पहले मैं बताऊंगा, सुबह को जब आप सो के उठ रहे हैं तो आप फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं। लैक ऑफ रिकवरी आफ्टर द स्लीप, you don't feel fresh, you don't feel recovered. Then you have unexplained headaches, which are not explained by your disease and by your condition, by your blood pressure. Number 3, confusion, lethargy, exhaustion, and भूख में कमी। ये सब नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। और लोगों को, मुझे सुबह बड़ा डिप्रेशन हो रहा था फॉग देख के, मुझे लग रहा था आज मैं हॉस्पिटल ना जाऊं। फिर मैंने अपनी ड्यूटी का एहसास किया, बड़ी मुश्किल से उठा, नाश्ता किया, नहाया, तैयार हुआ और गया। और ऐसी कंडीशन थी रास्ते में पोल्यूशन की जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। तो ग्रेजुअली ये बढ़ रहा है। लोगों को, जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनको नर्वस सिस्टम बहुत डेलिकेट होता है। बच्चों का, जो ग्रोइंग बच्चे हैं, उनका नर्वस सिस्टम बहुत डेलिकेट होता है, उनको डैमेज कर रहा है ये पोल्यूशन। और उनकी ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो मुतासिर हो रहा है। ये हम जब नहीं रहेंगे दुनिया में, 10 साल के बाद उन बच्चों को पता लगेगा कि उनका मैथमेटिक्स वीक और हो गया, जो हमारे बच्चों का पहले से ही वीक रहता है। बिल्कुल। तो ये ब्रेन का डेवलपमेंट गड़बड़ है।
और ये पोल्यूशन तो कल मेरे यहाँ एक लंदन से पेशेंट आया था दिखाने, जब मैं पोल्यूशन पे आप ही की तरह एक दूसरा प्रोग्राम कर रहा था, तो उसने मोबाइल में देखा कि डॉक्टर वली जो है 700 पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। उसने जल्दी गूगल पे मुझे देख के बताया कि साहब 2 है लंदन में। अब क्या करें हम, वहां पे वो कहते थे कि 41 पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, द मोमेंट इट क्रॉसेस 40 इट बिकम्स ग्रेव फॉर देम। ये तो होगा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ पोल्यूशन वेकेशन डिक्लेयर करवाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगी पोल्यूशन वेकेशन की। आप बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे सजेशंस भी आ रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए, क्यों नहीं लग रहा है, कृत्रिम बारिश की बात हो रही है, वो एक सियासत का मुद्दा है। लेकिन आज सीधा हेल्थ डेस्क की बात करेंगे, क्योंकि देखिए वो एक सियासी मुद्दा है, उस पर हम कितनी बहस कर ले, वो नियम कानून, और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया। हम सीधा अपनी सेहत की बात करते हैं, जो हम और आप कर सकते हैं। डॉक्टर मनोज, अब आपके पास आते हुए, एक अगर कार्डिक पेशेंट है भी या नहीं भी है, क्या सिम्टम्स हो तो एक अलार्मिंग सिचुएशन मानी जाएगी इस पॉल्यूशन में, और उसको क्या करना चाहिए? देखिए, रिपोर्ट्स जितने भी हैं उसमें कहा जाता है कि एयर पॉल्यूशन से एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ता है, साथ में जो प्लाक, जो आपके धमनियों के अंदर जो चर्बी जमी रहती है, उसका रप्चर होता है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन आपके पूरे बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट पैदा करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग, खास करके जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, नोन है, जिनको पहले कोई हार्ट अटैक हुआ है, जिनको स्टेंट लगे हुए हैं या जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, उनको तो बिल्कुल घर में रहना चाहिए। और देखिए, N95 मास्क का जो डिस्कवरी हुई थी, वो भी इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट से बचने के लिए हुई थी। तो मुझे उन लोगों को ये सजेशन देना है कि वो N95 पहने, कम से कम 3 लेयर मास्क पहन के बाहर निकलें। और बिल्कुल जैसा डॉक्टर आशीष ने भी बोला कि मॉर्निंग और इवनिंग में सबसे ज्यादा एयर जो क्वालिटी है खराब होती है, उस समय मॉर्निंग वॉक बिल्कुल ना करें। खाने पीने पे बहुत ध्यान रखना है। देखिए, न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपको लड़ने के लिए। देखिए, कुछ चीजें एक्यूट होती है, कुछ क्रॉनिक होती है। जहां नर्वस सिस्टम की बात कही जा रही थी, देखिए इवन PM 2.5 का कैंसर से भी रिलेशन है। आप क्रॉनिकली अगर आप इसके साथ रहते हैं, तो डॉक्टर बली ने जो बोला कि 10 साल 20 साल बाद जो होगा, वो इसका इम्पैक्ट दिखेगा कि बच्चों में कैंसर कितना ज्यादा। और आप देख रहे होंगे कि हर अस्पताल में एक ऑन्कोलॉजी टावर खड़ा हुआ है। सर, इस पे तो एक लाइन और ऐड ऑन कर देती हूँ। आई होप आप सभी लोग इस बात से अग्री करेंगे कि कैंसर जैसा शब्द या ये बीमारी हम जब सुनते थे, कोई 60 प्लस या 70 साल वाले को होती थी। आज 35 में भी बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनको कैंसर हो रहा है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारी उम्र, अगर माने या ना माने, 10 साल कम होती जा रही है। क्या पॉल्यूशन इसके लिए जिम्मेदार है? जी बिल्कुल नवजोत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉल्यूशन जिम्मेदार है। और ये प्रूवन डेटा है कि आपको केवल लंग कैंसर ही नहीं, और भी तरह तरह के कैंसर, जैसे आपके कॉलोनिक कैंसर्स हैं, और भी दूसरा के इंटेस्टिनल कैंसर्स हैं, ये सब भी एयर पॉल्यूशन के साथ बढ़ रहे हैं। तो ये फैक्ट है, इससे आप बच नहीं सकते। ठीक है सर, करें क्या घरेलू नुस्खे, कुछ नॉर्मल से उपाय जो हमें करने चाहिए? देखिए, इंडोर पॉल्यूशन कार्डियक पेशेंट के लिए बताइएगा। हाँ, इंडोर पॉल्यूशन से बचने के लिए कार्डियक पेशेंट्स अपना एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं घर में। दूसरी चीज, मास्क का इस्तेमाल करें। आप अपना डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि डायबिटीज की वेरिएशन जो है बढ़ जाती है पॉल्यूशन के मौसम में। तो अपना शुगर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। देखिए, जो जिनका हार्ट फंक्शन कम है, उनकी पानी की पाबंदी रहती है कि 1 लीटर पीना है, 1.25 लीटर पीना है। तो अगर उनको थोड़ा सा भी सांस की दिक्कत होती है, इसका मतलब उनका लंग्स जो है वेट हो रहा है, उसमें पानी निकल रहा है, तो पानी जमा हो रहा है, तो उनको तुरंत अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए, ताकि उसमें जो पेशाब की गोली होती है, डायरेटिक्स वगैरह का डोज एडजस्ट किया जा सके। डॉक्टर आशीष, दोनों सवाल जो मेरे को आपसे पूछने थे, लेकिन जवाब मिल गया। N95 का जवाब मुझे डॉक्टर साहब ने दे दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया है कि बच्चों के, दिल्ली NCR के बच्चों के लिए 12वीं तक स्कूल बंद है और अगले आदेश तक ग्रेड 4 लागू रहेगा। अब आपसे एक सवाल है कि किस तरीके से अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहली बात तो ख्याल रखना है, सिम्टम्स क्या है, अलार्मिंग सिचुएशन क्या होती है, और दूसरी बात ये कि जब आप कह रहे हैं कि सुबह और दोपहर के वक्त ही आप बाहर सैर करने के लिए जाएं, घर पे वर्कआउट कर सकते हैं, क्या वर्कआउट करना इंडोर सही रहेगा या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ना एक शब्द है इंडोर एयर पॉल्यूशन। जैसे अगर आपने घर पे भी अगर आप एक बार देखेंगे तो वो भी 200-250 के आसपास अभी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो एक इंडोर एयर पॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 बजे के बाद अपने थोड़े खिड़कियां और ये सब खोले, सो दैट जो पॉल्यूटेंट है ये बाहर निकले। अगर
घर में कोई ओल्ड पेशेंट या क्रॉनिक पेशेंट है, चेस्ट का पेशेंट है, डायबिटिक है, कार्डिक पेशेंट, न्यूरो का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप लोग एयर प्यूरिफायर उनके कमरों में जरूर लगाएं। एयर प्यूरिफायर से ऐसे सबसेट के जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत आराम मिलता है। अगर किसी पेशेंट का कॉफ कंट्रोल नहीं हो रहा है, ब्रेथलेसनेस बढ़ रही है, इनफैक्ट जो पेशेंट आईएलडी के हैं जिनके अंदर लंग की थोड़ी फाइब्रोसिस है, उनके अंदर इस मौसम में सैचुरेशन भी कम होने लग जाता है। तो ऐसे में जैसे सर ने बोला, हमें एक ऑक्सीजन भी साथ में ऐसे पेशेंट के लिए रखना पड़ेगा ताकि हमें जल्दी से इसका इलाज और रोकथाम किया जा सके। बिल्कुल। डॉक्टर वली, न्यूरो पेशेंट्स के लिए क्या उपाय बताएंगे आप, क्या करना चाहिए घरेलू नुस्खे? न्यूरो पेशेंट्स को प्रॉपर स्लीप लेनी है। न्यूरो पेशेंट्स को बिल्कुल कमरा बंद करके नहीं सोना है। कोई भी अब जाड़ा आ रहा है, कमरे में वार्मिंग डिवाइस, अंगीठी वंगीठी कोयले वाली चीज नहीं रखनी है। अखरोट खा सकते हैं, थोड़ा अपनी दवाएं रेगुलर रखें। न्यूरो पेशेंट्स के लिए मैं एज ए मेडिकल पर्सन बताता हूँ, अपना ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो रखें। लोएस्ट इज द बेस्ट, 110 70 इसके आसपास रखें और डरे नहीं कि हमारा तो 140 और 90 ठीक रहते हैं हम इस पे। तो अपना ब्लड प्रेशर बहुत मिनिमम रखें और उसमें ये रखें कि दवाई रेगुलर खाएं, हार्ट की, ब्लड प्रेशर की। कुछ दवाएं कॉमन होती है न्यूरो के पेशेंट में, उसको बंद ना करें, मास्क लगाएं और भगवान जी से, अल्लाह से कि भैया ये पोल्यूशन भागे दिल्ली से। और सरकार के लिए भी ये दुआ करें कि समझ आ जाए, ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि का दौर ठीक हो जाए। हम हर साल बात करते हैं इन दिनों में पोल्यूशन की, और मैं इस साल बहुत दुखी हूँ कि पिछले 10 सालों से मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इस साल सबसे ज्यादा हो रहा है पोल्यूशन। ये बहुत दुख का विषय है। मैसेज शुड गो टू दी पीपल हु आर लॉ एनफोर्सिंग पीपल। हम लोगों को ये गैस चैम्बर से भी ज्यादा बड़ा गैस चैम्बर बना दिया है, इसमें न रखें। हमने कोई पाप नहीं किया है। दिल्ली वालों को कमाएंगे नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? जानवरों को भी असर हो रहा है, आप इंसानों की बात कर रहे हैं। डॉग भी बीमार हो रहे हैं लोगों के, तमाम सारे एनिमल्स जो दूध दे रहे हैं, आप दूध पिलाने को कह रही हैं, यहाँ पे दूध की जो गाय है उसको भी जा रहा है पोल्यूशन, भैंस को भी जा रहा है पोल्यूशन, सबको जा रहा है पोल्यूशन। ये पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसको हम रोक सकते हैं। हमने रोका है कोविड के टाइम में। व्हीकल्स, स्कूटर्स, ये जो आप नए डिलीवरी बॉयज के स्कूटर्स रोड पे बढ़ गए हैं, 10,000 रुपए दे के बाइक मिल रही है, कार मिल रही है, और ये कारें बेतहाशा रोड्स पे बढ़ गई हैं, बिल्कुल व्हीकल्स बढ़ गई हैं। ये सब, इसको थोड़ा अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करिए। बहुत अच्छा हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ये इसकी, जैसे मैं पॉलिटिकल विल की बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की विल की भी बात करता हूँ, और मैं अपने बच्चों को एनकरेज करता हूँ कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, गाड़ी न लेके जाएं। इसके बाद पोल्यूशन की छुट्टी डिक्लेयर करिए, पोल्यूशन वेकेशन। नहीं समझ रहा है, आप पोल्यूशन वेकेशन कर दीजिए, गर्मी की छुट्टी खत्म, जाड़े की छुट्टी खत्म, पोल्यूशन वेकेशन जरूरी है। दिल्ली पर अब सांसों का संकट है, लेकिन हमें और आपको क्या करना है? हालांकि मुद्दा अब बहुत ऊपर उठ चुका है, सियासत इसको लेकर बहुत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर इंटरवीन किया है, कहा कि ग्रैब 4 की पाबंदियां पहले क्यों नहीं लागू की गई, और अब जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना हो ग्रैब 4 को हटाना नहीं है। साथ ही साथ स्कूलों को लेकर भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर सीधे तौर पर हमारी और आपकी हेल्थ पर हो रहा है, इसीलिए अपनों की सेहत का ख्याल रखना है हमें। इसीलिए आज गुड न्यूज टुडे आपके लिए लेकर आए डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल, ताकि हम आपको बता सके किस तरह के सिम्टम्स अगर आपको नजर आते हैं तो आपको क्या क्या उपाय करने हैं। ब्रेक से पहले हमने कार्डियोलॉजिस्ट से बात की, पल्मोनोलॉजिस्ट से बात की और न्यूरोलॉजिस्ट से बात की, लेकिन हमारे साथ अब 3 और डॉक्टर्स जुड़ेंगे। हमारे साथ पेडियाट्रिशियन मौजूद होंगे, हमारे साथ इस वक्त आई स्पेशलिस्ट भी जुड़ेंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। हम उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रगति मैदान की टनल की तस्वीर नजर आ रही है। बाहर तो छोड़िए, अंदर टनल के अंदर कितना प्रदूषण है। मेरे सहयोगी अनमोल बाली की रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सांसों का आपातकाल है, और हर जगह जहां आपकी आंखें जाएंगी सुबह सुबह, और अभी भी आप देख रहे होंगे कि आपको आसपास स्मोक की, यानी कि प्रदूषण की और धुंध की, कोहरे की एक मोटी चादर दिख रही होगी। पर वहीं मैं आपको इस समय तस्वीरें प्रगति मैदान टनल की दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि कोहरे की ये जो मोटी चादर है, जिसे हम स्मोक कहते हैं, वो यहाँ भी अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर भी जो स्मोक है यहाँ पहुंच चुकी है। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां भी आपकी आंखें जाएंगी आपको आगे स्मोक नजर आएगी। जैसे ही गाड़ियां आप देखेंगे कि दूर जाती हैं,
वहां आप देखते हैं कि गाड़ियां स्मोग में गायब हो जाती हैं। ना केवल बाहर का जो खुला डुला जो एनवायरनमेंट है वहां पर आप देख सकते हैं स्मोग, और जबकि अब अंदर जो टनल के अंदर है वहां भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्मोग है उसने सारे इस टनल को घेर रखा है। जो कुछ यूजर्स हैं सोशल मीडिया पर इस चीज की वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, वहीं तस्वीरें इस समय आपको दिल्ली के जो हालात हैं वो बयां कर रही हैं कि जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बद से बदतर होता जा रहा है। तकरीबन 500 को छू गया है। AQI वेरी सीवियर कैटेगरी में है इस समय, सीवियर प्लस की कैटेगरी में है इस समय AQI। और वहीं इस समय आप प्रगति मैदान टनल की तस्वीरें देख रहे हैं साफ तौर पर। हालांकि जो लोग गाड़ियों में हैं उनके लिए तो आसान है, वो AC है, फिल्टर के थ्रू वो सांस ले रहे हैं, पर सबसे बड़ी मुश्किल उन लोगों के लिए है जो टू व्हीलर राइड कर रहे हैं, स्कूटर पर हैं, मोटरसाइकिल पर हैं, हेलमेट डाल रखा है। वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस टनल के अंदर पहले ही जो पोल्यूशन है वो अंदर होता है, प्लस अभी जो स्मोक है वो भी अंदर आ चुकी है। तो हम अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात हम यही कर रहे थे कि किस तरीके से हम अपने घरों में हैं, भले ही हमने घर के सारी दरवाजे खिड़कियां बंद कर रखे, लेकिन फिर भी घर के अंदर का जो AQI होता है वो आमतौर पर अगर आप नोटिस करेंगे तो वो 200 से 250 के करीब होगा। हमारे साथ इस वक्त 3 और डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर विश्रुत सिंह पेडियाट्रिशियन है, वो कुछ ही देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर पंकज हमारे साथ जुड़े हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सुदीप्तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर पंकज, मैं आपके पास आते हुए सबसे पहले ये बताइए कि अब जब हम एक्सपोज हो रहे हैं बाहर की हवा से, हम बाहर जा रहे हैं, जाहिर सी बात है हम जो सांस ले रहे हैं वो दूषित हवा है, जो हमारे स्किन को टच कर रही है वो भी पूरी तरह से दूषित है। कितना असर स्किन पर होता है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जहां पर हमें सचेत हो जाना चाहिए कि ये सिर्फ पोल्यूशन का ही असर हमारी स्किन पर हो रहा है? इनफैक्ट इसमें बाल भी इंक्लूड कर लेते हैं। जी, सबसे पहले तो जानते हैं स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो भी फ्यूम्स हैं, गैसेस हैं, डेफिनेटली जब आपकी स्किन से एक्सपोज होते हैं तो कुछ हद तक उनका एब्जॉर्प्शन हमारे अंदर भी होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे पोर्स हैं, पोर्स के थ्रू जो पोल्यूटेंट्स अंदर जाते हैं, दे ऑल्सो इंक्रीज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है फ्री रेडिकल्स की वजह से। फ्री रेडिकल्स इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं कि आपकी स्किन से रिएक्ट करके उसको डैमेज करते हैं और हमें प्रीमैच्योर एजिंग जैसे साइंस देखने को मिलते हैं। तो समय से पहले झुर्रियां और रिंकल्स आना, ये भी बहुत कॉमन है पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहने के बाद। इसके साथ ही साथ जितने भी लोगों की स्किन ड्राई है उनकी स्किन में एक्जिमा होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, बिकॉज ये जो भी PM 2.5 पार्टिकल्स हैं हमारी स्किन पे सेटल होते हैं तो ये स्किन को इरिटेट करते हैं। इसकी वजह से आपको रैशेज हो जाते हैं, आप खारिश करते हैं, इवेंचुअली एक्जिमा हो जाता है। जिन लोगों को एलर्जिक टेंडेंसीज हैं, एस्थमा है, या जिन लोगों को फ्रीक्वेंट स्नीजिंग का इशू है, वो लोग इन एक्जिमा और रैशेस के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। इसके साथ ही साथ जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, एलर्जिक इश्यूज, ये सारी चीजें फ्रीक्वेंट बहुत कॉमन तरीके से हमें देखने को मिलती हैं। बालों की बात करें तो बालों में सबसे पहला जो साइन होता है वो है आपके बाल फ्रिजी हो जाते हैं, बिकॉज ये जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, PM 2.5 है, ये आपके बालों पे सेटल होके इनको लस्टरलेस बना देते हैं। आपको हमेशा बाल लिखते हैं कि फ्रिजी है, ड्राई है, डलनेस है। इसके साथ ही साथ स्कैल्प में बिल्डअप होना शुरू होता है। ये जो पार्टिकल्स आपके स्कैल्प पे सेटल होते हैं तो ये बिल्डअप बन जाता है, जो कि आपके स्कैल्प को रैशेस देता है। आपको लगता है कि आपको डैंड्रफ हो गया है, यू कीप ऑन स्क्रैचिंग योर स्कैल्प। इवेंचुअली जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब बढ़ता है हमारे स्कैल्प में तो हमें हेयर लॉस भी होता है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो सिम्टम्स आपने बताया इस प्रदूषण की वजह से कितना हमारी स्किन और बालों पर असर होता है। डॉक्टर विश्रुत, अब आपके पास आते हुए सबसे ज्यादा वल्नरेबल है बच्चे। आज ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अभी तक तो ग्रैब 4 की पाबंदियों के तहत केवल दिल्ली में ही ऑर्डर था कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद है, लेकिन आज 12वीं तक के बच्चों के लिए कोर्ट का ऑर्डर आ गया, स्कूल बंद होगा। दूसरी बात, ये ऑर्डर दिल्ली NCR में लागू होगा, यानी बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। क्या सिम्टम्स बच्चों में आ सकते हैं, कितना घातक है ये प्रदूषण बच्चों के लिए? सबसे पहले तो मैं कोर्ट को थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने सही टाइम पे डिसीजन लिया है। सबसे कॉमन सिम्टम्स जो आते हैं वो सांस की दिक्कत होते हैं। बच्चों को मोस्ट कॉमन जो अस्थमा से सफर कर रहे होते हैं उन्हें अस्थमेटिक अटैक्स आते हैं, एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी से बच्चे बहुत आ रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारी इमरजेंसी में। इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है। एंड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें से कि सांस तेज चलती है, ऑक्सीजन लेवल्स डाउन हो जाते हैं,
तो ये सब इश्यूज के प्रॉब्लम्स, ये सब इश्यूज सबसे ज्यादा आ रहे हैं बच्चों में। एंड कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होती है लाइक आंखों के इन्फेक्शन, आई एलर्जीज हो गई, एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस, ये सब। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए, क्योंकि अगर एक बच्चा इस तरह के पोल्यूशन में रह रहा है, वो बाहर की हवा से एक्सपोज हो रहा है, जाहिर सी बात है कि हम बच्चों को घर में कैद करके नहीं रख सकते हैं। उनकी ग्रोथ पर कितना असर होता है, क्योंकि ग्रोइंग एज है बच्चों की, बच्चों को तो बाहर जाना है, वो एक्सपोज होते हैं इस तरह के प्रदूषण से। अभी तक तो बच्चे स्कूल भी जा रहे थे, उनकी ग्रोथ पे कितना असर पड़ेगा? बट जैसे कि एयर क्वालिटी अभी इतनी वर्सन हो चुकी है, तो बेटर है कि इंडोर्स ही रहे, क्योंकि बाहर जाने से आपके रिकरेंट वीजिंग, जिसे हम नॉर्मल भाषा में निमोनिया बोलते हैं, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो फॉर द टाइम बिंग इट्स बेटर टू स्टे इंडोर्स। एंड पॉल्यूशन से अगर रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं ऐसे, तो उस पर ग्रोथ भी सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हो सकती है। बिल्कुल। चलिए आती हूँ डॉक्टर साहब आपके पास। डॉक्टर सुदीप्तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब अब आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए आईज, आंखें एक ऐसी चीज है, वही बात की हम स्किन की बात कर रहे थे, लार्जेस्ट ऑर्गन हम उसको कहते हैं, लेकिन आंखें भी एक ऐसी चीज है जो सीधे एक्सपोज होती है, और सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आंखों में आ रही है। आंखों की जलन एक बहुत कॉमन सी बात हो गई है, ड्राइनेस है, आंखों में जलन है, कैसे ख्याल रखें? देखिए ये बहुत ही इम्पॉसिबल सिचुएशन है, बिकॉज ये पिछले कुछ सालों में इतना बढ़ चुका है। और जो पोल्यूटेंट्स हैं वो अलग अलग तरह के पोल्यूटेंट्स आते हैं, PM 2.5, PM 10। इनसे क्या होती है, जितने भी केमिकल्स आपके आ रहे हैं एनवायरनमेंट से, ये आपके एस्बेस्टोस है, बेंजीन है, लेड है, आपके डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, तो इनमें जो एक्सपोजर है ये तो आप खत्म नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं आप इंडोर्स रह के आपका काम हो सकता है, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट अनफॉर्चुनेटली। तो जहाँ भी आप चाहते हैं, इनका आंखों से जो आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, चाहे बच्चों को चाहे एडल्ट्स को, हमारा ये जो रेट बढ़ गया है, इन एनी केस प्रॉब्लम होती है जब ये इतनी पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में होती है। Nearly everybody is coming with burning and itching sensation in the eyes. पानी आ रहा है, खुजली हो रही है, एलर्जी हो रही है आंखों में, अलग अलग तरह के जो केमिकल एक्सपोजर होती है, that is also due to the vehicular pollution। उससे जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपकी आंखों के सरफेस में आप ये जो कांटेक्ट करते हैं, तो बॉडी की एक रिस्पॉन्स हो जाती है। और ये अगर आप इंडोर्स भी रहते हैं, आप देखेंगे यदि AQI is outside about nearly 500, घर के अंदर अबाउट 350-400 तो रहता ही है। तो जितने भी आप यूज कर लें एयर प्योरीफायर्स, इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि इसको आप रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब आंखों का इलाज कैसे करें वैसे पोल्यूशन में, कैसे ख्याल रखें? तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग एडवोकेट करते हैं कि आंखों में पानी से आप वॉश करिए। नाउ दैट इज नॉट अ वेरी राइट थिंग टू डू, क्योंकि एक तो आपको ये भी देखना है कि आंखों में एक लुब्रिकेशन नॉर्मली आती है। ये जो लुब्रिकेशन आती है, ये इन एनी केस इज गेटिंग ड्राई बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन एयर कंडीशन एनवायरनमेंट, और उसमें आंखें वैसे ही ड्राई हो रही हैं। ऊपर से अगर आप आंखों में छींटे मारते हैं पानी के, जो कुछ लोग बोलते हैं सारे पोल्यूटेंट्स हट जाएंगे, इट इज नॉट बीइंग इफेक्टिव, इट विल मेक इट वर्स। तो मे बी व्हाट यू कैन डू इज, कुछ नॉर्मल लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आती हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। और इसी तरह की कुछ लोग गुलाब जल यूज करते हैं, त्रिफला यूज करते हैं। प्लीज डू नॉट यूज एनी सच स्टफ, नॉर्मल लुब्रिकेंट जो भी डॉक्टर्स रिकमेंड करें। बिल्कुल। डॉक्टर विश्रुत, अब आपके पास आते हुए, कॉमन फ्लूज भी चल रहे हैं, और क्या फ्लू की कोई स्पेशल मेडिसिन या फिर कोई वैक्सीन है बच्चों को लगवाने की जरूरत है या नहीं? कैसे ख्याल रखें बच्चों का, कोई टिप्स बच्चों के लिए? हाँ, हर साल एक एनुअली इन्फ्लुएंजा का शॉट रिकमेंडेड होता है। अगर आई रिकमेंड कि सब लोग बच्चे लगवाएं, स्पेशली जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं। एंड फ्लू भी काफी ओवरलैप कर रहा है इस सीजन में, एंड ऑब्वियसली पॉल्यूशन के साथ फ्लू वर्सन हो जाता है। तो देयर आर सम केसेस जिनमें H1N1 पॉजिटिव आ रहा है, एंड ट्रीटमेंट उसके लिए ओसेल्टामावीर होती है। तो किसी को अगर ऐसे सिम्टम्स है तो वो अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें and follow their pediatrician advice। जी डॉक्टर पंकज, आपसे जानना चाहूंगी कैसे ख्याल रखें स्किन और बालों का? जी, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप बाहर जाते हैं, वापस आएं, तो सबसे पहले अपने फेस को वॉश करें, बिकॉज जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपके स्किन पर सेटल होते हैं, उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्लीन करने के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करें। बाहर जाते वक्त फेस वॉश करें, एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं, जिससे कि जो भी पोल्यूटेंट्स आपकी स्किन पे सेटल हो रहे हैं वो मॉइस्चराइजर में ट्रैप हो, रादर देन वो आपकी स्किन में डायरेक्टली अंदर जाए। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करें। अगर आपको किसी भी तरह के रैशेज आते हैं, आपको इचिंग होती है, तो तुरंत मेडिकल परामर्श लें एक डर्मेटोलॉजिस्ट से,
जिससे कि आपको एक्जिमा वगैरह होने से पहले ही हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स ने विटामिन सी की क्वांटिटी मेंटेन करें, बिकॉज ये जो भी आपकी स्किन में ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है, जो अभी आपके टिश्यूज या सेल्स डैमेज हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, इनके रिपेयर में हेल्प करता है। बिल्कुल। एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स जैसे अनार है, बेरीज है, इनका प्रयोग करें। आंवला खाइए, तो इससे जो भी एटलीस्ट जो डैमेज हो रहा है उसको आप काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। एक छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर सुदीप्तो आपसे भी, क्योंकि आपने ल्यूब्रिकेंट की बात की, क्या वो बच्चों के लिए भी यूज हो सकता है? हाँ जी, बच्चों के लिए यूज हो सकती है। 2-3 चीजें और भी थी इसमें कि आप जरा जो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूजर्स हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस ना यूज करें। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो एविएशन ग्लासेस आती है जो और दे आर कवर्ड ऑल अराउंड। सम पीपल इट इज सीम टू बी हेल्पफुल। और जो बार बार मैं बता रहा हूँ, आंखों में छींटे मत लगाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए वक्त की कमी है, आप सबके टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश हमारी यही थी कि आज के इस शो में हम आपको ये बताएं, समझाने की कोशिश करें कि ये पोल्यूशन हमारे लिए, हमारे शरीर के तमाम हिस्सों के लिए कितना घातक हो सकता है और हमें किस तरीके से अपना और अपनों का ख्याल रखना है ताकि हमारी सेहत दुरुस्त रहे। साथ ही साथ कोशिश ये भी होनी चाहिए कि अपनी तरफ से एक कोशिश की जाए कि इस पोल्यूशन को हम ना बढ़ाएं।